हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोशल ऑडिट के बारे में। आइए देखते हैं इस टॉपिक के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो हम कवर करेंगे। सोशल ऑडिट के पहले मीनिंग को समझेंगे, इसकी क्या नीड्स हैं, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। सोशल ऑडिट करते हुए एक ऑडिटर किन किन चीज़ों को इंक्लूड करता है, सोशल ऑडिट की जो फाइंडिंग्स हैं उसका क्या बेनिफिट होता है बेनिफिशरीज़ को। देन लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि सोशल ऑडिट इंडिया में इतना इफ़ेक्टिव क्यों नहीं है। मैंने ऑलरेडी सोशल ऑडिट के ऊपर 2 वीडियोस अपलोड की हैं जिसमें टॉपिक कवर किए गए हैं कि सोशल ऑडिट क्या होता है और सोशल ऑडिट की क्या नीड्स हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों लिंक्स प्रोवाइड कर दूँगी सो दैट आप वो दोनों टॉपिक कवर कर सको। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ व्हाई वी व्हाट आर द थिंग्स वी इंक्लूड इन सोशल ऑडिट। तो सोशल ऑडिट करते समय एक ऑडिटर किन किन चीज़ों को इंक्लूड करेगा, या फिर कह लीजिए कि क्या स्कोप होता है सोशल ऑडिट का, उन सभी पॉइंट्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे। बेसिकली जब एक ऑडिटर ये सारे कुछ इवैल्यूएट करेगा, वेरिफिकेशन जब वो करेगा कि कंपनी ने सोशल वेलफेयर के लिए कितना खर्चा किया है और जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, क्या वो ट्रू एंड फेयर पोजीशन बता रही है, क्या वो सही फैक्ट्स को डिस्क्लोज कर रही है, ग्राउंड रियलिटी क्या है सोशल वेलफेयर वर्क को लेकर। जब ये सारी चीज़ें चेक करेगा एक ऑडिटर, उसे हम सोशल ऑडिट कहते हैं। तो सोशल ऑडिट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द कंपनीज ऑपरेशन। कंपनी ने जो काम किया है, कंपनी ने जो ऑपरेशंस किए हैं, कंपनी ने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, उस प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, इसे स्टडी किया जाएगा। ट्रांसपेरेंसी इन रिपोर्टिंग एनी इश्यूज रिगार्डिंग द इफ़ेक्ट ऑन पब्लिक और इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट लॉ के अंदर नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली कोई रिपोर्ट कंपनी ने प्रिपेयर करके देनी थी कि हमारा प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट पर ये इम्पैक्ट डाल रहा है, क्या वो रिपोर्ट जो है वो जेन्युइन है, फुली ट्रांसपेरेंट है कि नहीं, इन सारी चीज़ों को एक सोशल ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा, चेक करेगा। अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन क्या है कंपनी का, चैरिटेबल गिविंग क्या थी कंपनी की, एनर्जी यूज़, वर्क इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग सेफ्टी मेजर्स कौन से अडॉप्ट किए हैं, फ्री ऑफ हेजार्डियस से फ्री हैं कंपनी के जितने भी प्रोसेसेस हैं कि नहीं, किसी तरह की हरासमेंट तो नहीं है कंपनी के अंदर, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कंपनी में सभी को नहीं। इन सब चीज़ों को सोशल ऑडिटर जो है वो इवैल्यूएट करेगा। वर्कर पे क्या है, वर्कर्स को क्या क्या बेनिफिट दिए जा रहे हैं। दरअसल जो सोशल ऑडिट होता है ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रहेगा। इंटरनल का मतलब है कि दोज पार्टीज हु आर वर्किंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज़, तो एम्प्लॉयज़ के साथ कैसा ट्रीट किया जा रहा है, उनके बेनिफिट के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ कंपनी कर रही है, उन सब चीज़ों को भी इवैल्यूएट किया जाएगा सोशल ऑडिट के अंदर। साथ ही साथ जो एक्सटर्नल पार्टीज़ हैं, एक्सटर्नल पार्टीज़ में आपका इन्वायरमेंट आ गया, आपके कस्टमर्स आ गए, उनके ऊपर कंपनी की एक्टिविटीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसको भी इवैल्यूएट किया जाएगा सोशल ऑडिट के अंदर। अब हम बात करते हैं कि सोशल ऑडिट की जो फाइंडिंग्स हैं उसका यूज़ कहाँ पर है। एक सोशल ऑडिटर ने इवैल्यूएट कर लिया कंपनी की सोशल एक्टिविटीज़ को, जब वो रिपोर्ट बनाएगा तो उस रिपोर्ट का क्या बेनिफिट रहेगा। सबसे पहली बात, सोशल ऑडिट इज़ अ वॉलंटरी एक्टिविटी
Any release of findings to the general public is also voluntary. While positive result might be disclosed, negative result might be kept internal and used to identify the potential improvements that can make the result of the next social audit more favorable. क्योंकि इंडिया में जो सोशल ऑडिट है वो एक वॉलंटियर एक्टिविटी है, अगर तो कंपनी ने करना है तो उसकी मर्जी है। उसी तरीके से जो सोशल ऑडिट के बाद रिपोर्ट्स बनाई जाएंगी वो रिपोर्ट्स भी क्या होंगी, वॉलंटरी होगी। कंपनी के ऊपर है कि वो पब्लिक को डिस्क्लोज करते हैं रिपोर्ट्स की नहीं। अगर वो नहीं भी करना चाहे इवन देन इट इज़ फाइन एंड then they can use this reports for the further improvement. फ्यूचर में और इम्प्रूवमेंट के लिए इन सभी रिपोर्ट्स को यूज़ किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए अ कंपनी माइट फाइंड आउट थ्रू इट्स असेसमेंट दैट company was not adequately involved in charitable activities within the community. As a result, company executives could take initiatives with measurable goals designed to increase the community involvement. तो यहाँ पर कहा गया है कि एक कंपनी जो है उसने सोशल ऑडिट किया और उसके बाद कंपनी को पता लगा कि वो इतनी अच्छी चैरिटेबल एक्टिविटीज़ नहीं कर रही, या फिर कह लीजिए कि वो पब्लिक के लिए कुछ ज़्यादा वेलफेयर का काम नहीं कर रही। अब इस रिपोर्ट को वो यूज़ कर सकती है फ्यूचर में अपनी एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि सोशल ऑडिट के क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। तो सोशल ऑडिट जो है वो एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन कर पाएगा कि कंपनी जो है वो क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रही हैं सोसाइटी के लिए, या फिर अगर किसी गवर्नमेंट बॉडी ने किसी अथॉरिटी को कोई पावर दी गई है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपने इकॉनमी की ये डेवलपमेंट करनी है, आपने रूरल एरिया की डेवलपमेंट करनी है, आपने पब्लिक की डेवलपमेंट करनी है, तो एक्चुअल में वो बॉडी क्या काम कर रही है, कि क्या ग्राउंड रियलिटी है, ये सारा कुछ इवैल्यूएट करने में सोशल ऑडिट जो है वो आपकी हेल्प करेगा। प्रायोरिटाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ एज पर रिक्वायरमेंट। सोशल ऑडिट के बाद आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हो कि एक बॉडी जो है, एक स्टेट गवर्नमेंट जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी क्या प्रायोरिटी है, इकॉनमी के किस सेक्टर को वो ज़्यादा बेनिफिट देना चाहेगी, किस सेक्टर को ज़्यादा डेवलप करना चाहेगी। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स। अब हमारे पास जितने भी फंड्स हैं वो क्या है, स्केर्ड है, रिसोर्सेज जो हैं उनकी शॉर्टेज है। अब इन रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है उसे डिसाइड करने में सोशल ऑडिट हमारी हेल्प कर सकता है। कन्फर्मिटी ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटी विद इन स्टेटेड गोल। ये सोशल ऑडिट जो है वो हमें हेल्प करेगा ये इवैल्यूएट करने में कि जो हमने गोल्स सेट किए थे क्या हम उन गोल्स को अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं। असेसिंग द फिजिकल एंड द फाइनेंशियल गैप बिटवीन नीड एंड रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर द लोकल डेवलपमेंट। अगर कोई भी लोकल अथॉरिटी है, जैसे मान लीजिए ग्राम पंचायत है, तो ग्राम पंचायत जो है वो इवैल्यूएट कर सकती है थ्रू द सोशल ऑडिट कि इकॉनमी की क्या क्या नीड्स हैं और हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, क्या हमें और रिसोर्सेज की ज़रूरत है, तो वो नेक्स्ट टाइम स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से और ग्रांट्स की डिमांड कर सकती है। क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द बेनिफिशरीज। बेनिफिशरी मीन्स पब्लिक। पब्लिक को अवेयरनेस होगी कि जितना पैसा किसी स्कीम के अंदर आया था उस पैसे को कहाँ कहाँ पर लगाया गया है। इंक्रीजिंग इफ़ेक्टिवनेस ऑफ लोकल डेवलपमेंट प्रोग्राम। जितने भी लोकल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं वो कितने इफ़ेक्टिव हैं, उनकी इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाने में भी आपका सोशल ऑडिट जो है वो हेल्प करेगा।
नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज़ वाई सोशल ऑडिट इज़ इनइफेक्टिव इन इंडिया। क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जहाँ पर इन डिटेल हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।